नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिनामिने गुरुभिमानशून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्धहृदयाय च सतीर्थ सख्यछत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने त्रिनादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। कल हम श्रवण कर रहे थे त्रिनादपि सुनिचेन की जो साक्षात मूर्ति स्वरूप हैं, सहनशीलता की जो हद है। एक बात और याद आ गई सहनशीलता में, एक बार भटिंडा में सनातन धर्मशाला सनातन धर्म मंदिर के ऊपर रहने की व्यवस्था है। ये पानी की टंकी के पास में, फायर ब्रिगेड के पास। बड़े छोटे थे हम उस समय। गुरु महाराज जी के ऐसे माला दी गई। माला में से एक कीड़ा हरि कथा करते करते गुरु जी के कान में घुस गया। आप नहीं थे? अरे कान में घुस गया। अब गुरु जी कथा ही ना कर पाए, मतलब इतना असहनीय हो गया कि वो पर्दे के पास चला गया। आप कल्पना कीजिए, हम होते तो हम कुछ ना कुछ तो करते। पब्लिक के आगे गुरुजी कुछ भी नहीं मतलब कर रहे हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो किसी दूसरे को कथा दे करके भी आप कीजिए। और फिर गर्ग साहब को गुरुजी ने इशारा किया, क्या बात, हमको अभी जाना होगा। ठीक है महाराज, व्यवस्था की गुरुजी को निकलने की, चलो सब हट जाओ। गुरुजी गए, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बोले पता नहीं क्या हुआ, हमारे कान में
कोई कीड़ा घुस गया, ओए होए, जो हम लोगों की हालत हुई ना, कहते वो पता नहीं कब कितना देर हो गया, वो जब भीतर जाके, जब तक तो रास्ते में रहा तब तक भाव में बोलते रहे, तब तक भाव में बोलते रहे। हाँ, लेकिन जब वो पर्दे के पास जाके दुखी करने लगा ना, तो फिर वो क्योंकि वैष्णवों के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, नवदा भक्ति के अंदर श्रवण जो है वो प्रमुख है। प्रथम भक्ति संग तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो कान ही नहीं रहेंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा तो हरि कथा सुनेंगे कैसे? वो मतलब कानों के पर्दे तक तो बंदा हिल जाता है। महाराज रात ऐसा हो गया, तो कोई बोला महाराज जी इसमें स्प्रे कर देते हैं, उससे मर जाएगा कीड़ा। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। तो गुरु कहते कौन था? सचिनंदन प्रभु थे तब सेवा में। उसको बोले और तेल गरम करो, सरसों तेल गरम करो। सरसों तेल गरम किया, उसको कोसा के कान में डाल दिया, निकाल दिया उसको। निकला उसमें से छोटा सा कीड़ा था, काला सा। देखिए, हरि कथा में किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए। अच्छा, हाँ, बाकियों को बैठा के रखा है। हम तो मतलब मैं थोड़ा सा गुरु जी के लिप्स मूवमेंट से और ऐसे से समझ गया कि भी कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो पक करके उठ करके, अच्छा हम लोग तो उठ के भागते ही थे आगे। तो और निकलने के बाद में एक संत आए थे गुरु जी को मिलने के लिए, मौनी बाबा। उनका मौन था, वो सिर्फ लिख करके बात करते थे। गुरु जी के पास आए और प्रणाम किया। गुरु जी ने प्रणाम किया। क्या बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटाएं, इतनी बड़ी जटाएं, मतलब अगर खोलेंगे तो उनकी पैरों के पास लगेगी ऐसी। योगी, महायोगी। आए गुरु जी के पास, लिख करके उन्होंने निवेदन किया, कुछ तो लिखा। मैं आप जो है, आपको मेरा प्रणाम, आप यहाँ पे आए हैं, ऐसे करके कुछ उन्होंने लिखा। गुरु कहते इधर से नहीं बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है। लिख के देने का मतलब भीतर से बोल रहा है। साधु का पास में क्या मौन ना। साधु संग में, साधु संग ही तो मौन है, वहां और क्या मौन होता है? बोलो, साधु के संग में वार्तालाप ही तो मौन है। साथ साथ तो बोलने लग गए। मतलब कहते स्वामी जी ये जगत वासियों के लिए। हाँ, गुरु जी एकदम बिल्कुल जैसे वो गुरु जी के बराबर उम्र के होंगे आई थिंक तब, लेकिन गुरु जी ऐसे व्यवहार करते जैसे छोटा भाई होता है ना, जैसे बड़े प्यार से समझाते हैं ऐसे। हाँ, जगत के लिए मौन, कृष्ण कथा ही मौन है, हरि कथा बोलना ही मौन है। मौन का फल भगवान की कथा हो, मौन का फल है कृष्ण नाम मुख से निकले और कुछ ना निकले। यही तो वास्तव में मौन है। प्रभुपाद जी की जो उपदेश है वो उन्होंने बोला, तो वो बोले मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर के। वास्तविकता में मैंने 12 साल से मौन रखा था, 12 साल से वो मौन व्रत थे, किसी से नहीं बोले, खाली इशारे से और लिख करके। कहते आज समझ लगा मौन का फल है साधु संग।
तो फिर दो चार बातें हुई, तब हम लोग थोड़ा मेरा ख्याल फल लेने या कुछ ऐसे प्रसाद लेने के लिए इधर उधर गए। तो कुलदीप जी वगैरह थे वहाँ पे, उन लोगों ने व्यवस्था की कुछ प्रसाद की कि फलाहार करते थे, तो गुरु जी ने फलाहार की व्यवस्था कराई, उनको फलाहार कराओ। तो इस प्रकार से गुरु जी का एक अलग ही भाव और स्वरूप देखा, जिसमें गुरु महाराज जी सहनशीलता कैसी है, अमानी मानदेनता कैसी है, सब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुना। क्योंकि जो तो मेरे अगल बगल हुआ या जो मैंने किसी से श्रवण किया उतना तो बोल सका, लेकिन डेफिनेटली गुरु जी की ज़िंदगी इतनी तो रही नहीं। एक दिन का भी अगर पूरा लिखने लगें तो एक ग्रंथ बन जाए, हर पल का अगर उनका कुछ लिखने लगे तो। मैं उस दिन एक बार दिल्ली में महात्मा गांधी संग्रहालय है, मैं और सुखदेव प्रभु वहाँ संस्कृत पढ़ाते थे, तो वहाँ गए थे। देख के हैरान हो गए, महात्मा गांधी के ऊपर कम से कम 50, ज़्यादा ही होंगे, 100 पुस्तकें होंगी, इतनी मोटी मोटी। उनके डेली रूट जो भी चलता था, जो उनका होता था, सारा लिखा हुआ है। उसे देख करके मुझे लगा कि हम लोग कितने, अब फील हो रहा है, उस समय हुआ था कि हमारे पास प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र क्या ऐसा है, ऐसा मतलब नेता लोग जिनके जीवन का कोई महिमा नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उनके लिए, उनको लिखने के लिए लोग कैसे पागल, भाई लिखने वाले भी तो होंगे और जिनके जीवन में क्षण प्रतिक्षण कोई ना कोई शिक्षा है, चाहे उनके जीवन में अवसाद आया हो। अवसाद जानते हैं ना, अवसाद को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन टाइप हुआ हो, जहाँ कभी जीवन में कोई ऐसा भी आया हो कि वो दिखने में लगे कि ये तो साधारण जीव की तरह किया है, उस घटना को भी हमारे ग्रंथों ने छिपाया नहीं। वाल्मीकि ऋषि की घटना को छुपाया नहीं, विश्वामित्र जी की घटना को छुपाया नहीं, गौतम ऋषि की घटना को छुपाया, किसी भी घटना को छुपाया नहीं। और विशेष करके केवल वही घटना को बोला। उनके संपूर्ण चरित्र में उन्होंने क्या क्या विचित्रताएं की वो नहीं बोला, कि जिससे कोई जीव समझ सके कि भी हम भी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझ। तो कई कई महापुरुष जो होते हैं, उनके जीवन में कोई एक ऐसा पक्ष देखा जाता है जो पक्ष लोग बोलते नहीं। गुरु जी के भी जीवन में एक ऐसा पक्ष था जिसको शायद कोई नहीं बोलता। वो पक्ष था, गुरु जी बिल्कुल भी नहीं जानते थे मैनेजमेंट किसको कैसे करना है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सरलता से जो सीख ले वो सीख ले, नहीं तो गुरु जी ने कभी शासन करके मैनेजमेंट नहीं किया। परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी, जनार्दन महाराज जी, ये सब लोग अपना शिमला में थे, तो शायद किसी ने कुछ उच्छृंखलता की होगी, तो निष्किंचन महाराज जी बड़े ही उद्विग्न होकर के गुरु जी के पास गए और वार्तालाप कर रहे थे।
इतने मैंने देखा, तीन चार लोग हैं, मैं भी अंदर घुस गया। ए तू बाहर चल। ठीक है जी। मैं उठा और मैं बाहर जाकर के कान लगा के सुन रहा था। तो गुरुजी को मालूम पड़ गया बाहर सुन रहा है। तो फिर कोई एक महाराज जी शायद आए, वो अंदर गए, तो मेरे को बोलते, अंदर जाने लगे तो मेरे को, तुम यहाँ क्यों खड़ा है, अंदर जाना, चलो आओ। मतलब ऐसी कोई घटना घटी, पूरा वो मेरे को स्मरण नहीं है। वो अंदर फिर ले आए। अब महाराज जी गुरु जी को बोल रहे हैं, महाराज जी मठ में अनुशासन होना चाहिए, आप नियम बनाओ। अनुशासन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अनुशासन के बिना तो कोई भी ऑफिस नहीं चलता, इतना बड़ा मठ कैसे चलेगा। अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन 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 के ऊपर जोर दे रहे। बड़ी देर तक गुरु जी कहते कैसा अनुशासन, कैसा करना है, बोलो क्या करना है। गुरु जी पूछना चाह रहे तो आप ही बोलो। अब कहते नहीं आप बोलो। आज मंगला में नहीं उठते, हरि नाम नहीं करते, सारा दिन हे हा वो करते रहते हैं। इसलिए मठ में इसलिए आए, मेरे को देख के बोल रहा है इसलिए मठ में। मैंने कहा नहीं, क्यों, मैं तो मंगला में मंगला में कई बार नहीं भी उठता था, लेकिन मैं हरि कथा कभी मिस नहीं की। आज जो मैं बोल पा रहा हूँ ये गुरु वर्गों की कृपा है। हरि कथा मैंने कभी मिस नहीं की, और कोई भी बोलता हो बैठता था। ऐसा नहीं कि भी इसको आता नहीं, मैं क्या बोलूँ, इसको इसको क्या सुनूँ। कई ऐसे भी मठ में आते थे जिनकी हरि कथा में कोई भी ऐसा तत्व नहीं होता था, सुनता था। तो बोल मुंडिया सही है ना। मैं क्या हाँ जी महाराज जी, अनुशासन होना चाहिए। तो गुरु जी हम लोगों को देख रहे, सबको देख रहे। अब एक और महाराज जी थे, वो भी जनार्दन महाराज जी, वो भी बोले महाराज मेरे को तो अभी नाम याद आ रहे हैं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को ये पिक्चर्स अभी सामने आ रही हैं। मैं वो इंसान हूँ जो कि मेरे को कल का नहीं याद रहता, ये सालों की बात पुरानी याद आ रही है। ये तभी आ रही है, इवन कि मैंने कल को 2-4 दिन पहले किसी से बात की। मैं सोचता था कि भाई मैं जो गुरु जी का शब्द आ रहा है उस शब्द के ऊपर पहले ही नोट बना लो। उस शब्द के ऊपर कुछ बत्ती नहीं जल रही थी, मतलब आसन पे बैठने पे कुछ ऐसा होता है जब हो रहा है, तो ये स्मरण आ रही बात। तो जनार्दन महाराज जी बोले महाराज कुछ तो होना चाहिए, नियम होना चाहिए, मठ में नियम होना चाहिए, नियम नहीं होने से तो ऐसे ही हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तब गुरु जी ने बोला बड़ी प्यारी बात, इतने सुखदेव प्रभु भी आ गए थे, तो दरवाजा खुल ही गया था, सुखदेव प्रभु। तो गुरु जी ने बोला देखो हम अपने पे शासन कर सकता है, किसी और पे शासन नहीं कर सकता। हम अपने को सुधार सकता, अपना आचरण ठीक होगा, हमसे देख करके कोई शिक्षा लेना ले लेगा, नहीं तो हम किसी को बोलेगा नहीं। ये गुरु जी का जो कमी थी उसका कई जगह मिसयूज हुआ है। लोग कहेंगे कि गुरु जी की महिमा बोलते बोलते कमी बोलने लग गया। जी हाँ बोल रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, हाँ जी अपराध कर रहा हूं। अरे ये महिमा है कि जिन्होंने अपने आप को कर्ता समझे ही नहीं। गुरु जी हैं वो देखेंगे, गुरु जी हैं वो शासन करेंगे, हम क्या, हमको तो सेवा दिया, हम सेवा कर रहे हैं। कोई बात होगा हम खुद पे शासन करेंगे। इतना गुरु जी का एक वो था, सहन शक्ति की ये पराकाष्ठा थी कि आप संपूर्ण मठों के एकमात्र उस वक्त आचार्य हैं। आप एक नियम बना देते तो शायद सारे मठों में वो नियम लागू होता कि हाँ
सब लोग इतने से अच्छा परम पूज्य पाद निष्किंचन महाराज जी ने बड़ी कोशिशें की। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनका संग मिला, उन्होंने संग दिया। उन्होंने बड़ी कोशिशें की। दोपहर को प्रसाद पाके कोई नहीं सोएगा, सब हॉल में इकट्ठे होंगे। आप भी शायद कभी ऐसे नियम में आए, नहीं आए, सब लोग इकट्ठे होंगे। दोपहर प्रसाद पाने के बाद सब लोग हॉल में इकट्ठे होते, 16 माला करके तब जाना। 1.5 घंटा हरि नाम करना है, फिर 1 घंटा कर दिया। महाराज 1 घंटा बहुत होता है, फिर नींद आती है, ये वो प्लान दिखाना है, चलो 1 घंटा कर। तो 1 घंटा किस तरीके से वो पार होता था, मतलब कोई आगे पीछे जाके बैठ जाता था। महाराज मैं 15 मिनट पहले आया था, बीच में बोलने नहीं देना। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए भी। मंगला में नहीं उठेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। हाँ, नाश्ता नहीं मिलेगा। जिसने उठना ही 12 बजे उसे नाश्ता क्या करना। तब क्या किया जाए, महाराज जी बोले तो बड़ा उच्छृंखलता हो रही। तो इस प्रकार से महाराज जी ना वो हो गए थे, फेडअप हो गए थे कि भी मैं यहाँ पे रह के भी अगर नहीं सुधरे तो कहाँ सुधरेंगे। ये तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अगर नहीं बंदे अंदर जो है सुधार हुआ तो सुधार कहाँ होगा। वो सब उससे चिंतित थे। इसलिए उन्होंने गुरुजी से बोला। गुरुजी ने एक ही बात बोली, हाँ, गुरुजी ने बोला आप करो, आप करो, मतलब मैं आपके साथ हूँ, आप करो। ये नहीं बोला मैं आपके साथ हूँ, बट एक उसमें फील था ये, आप करो, आप दिखाओ कैसा करना है। गुरु कहते मेरी बात को महाराज जी बोले, निष्किंचन महाराज बोले मेरी बात कोई मानता नहीं महाराज जी, आप बोल दोगे तो सब मानेंगे। तब गुरुजी ने ये बात बोली थी, हम खुद पे शासन कर सकता है, किसी पे शासन नहीं कर सकता। हमको देख करके जो सीखना चाहे, हमको देख के जो करना चाहे वो सीख सकता है। हम किसी को जाकर बोलेगा नहीं ऐसा करो। अपना आचरण होने से सब शिक्षा लेता है। ये बात जोर दे के महाराज जी को बोला, ये बात होती है। तो इस प्रकार से 2 बातें स्मरण आई। हाँ गुरुदेव। कल हमने श्रवण किया गुरु जी का संकीर्तन, कीर्तन। गुरु जी के लिए कई बार, मतलब ऐसा हमेशा नहीं हुआ और हमेशा गुरु जी ने होने भी नहीं दिया। गुरु जी ने बहुत कंट्रोल किया। वो है ना, सदा कांदी संगोपने, एक शब्द है ना, सदा कांदी संगोपने, भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन में है कि मैं हमेशा आपके विरह नल में एकांत में जाके रोता हूं, जहां कोई ना हो, गोपन में, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले मेरे आंसुओं को, इसलिए एकांत में जाके रोता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का। तो गुरु जी हमेशा पब्लिक के आगे कीर्तन करके आंसू नहीं बहाते थे, बहुत रेयर होता था वो, है ना। एक दिन जनकपुरी शिवलोक सनातन धर्म मंदिर, क्या बात है, इसको बोलते हैं चमत्कार, इसको बोलते मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कि मूक को वाचाल बना दे, पंगु को गिरिलंघ करा दे। जो ऐसे हैं समर्थ स्वामी, वो हैं गुरुदेव हमारे, जय हो। ऐसे तो अब वो वाचाल बना दिया। तो एक एक घटना, एक एक जगह की याद आती है।
श्री सनातन धर्म मंदिर जनकपुरी सी ब्लॉक। ए ब्लॉक में भी एक मंदिर था सनातन धर्म का, जहाँ पे ओम प्रकाश प्रभु जी का, वरेजा जी का घर था। एक सी में था, तो वो सी में गुरु महाराज जी गए। बहुत बड़ा हॉल वहाँ था। गुरु जी को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था, जैसे ये ऑफिस वाला कमरा है, इतना ही होगा, दरवाजा परली तरफ से ऐसे, और वो दरवाजा था लोहे का दरवाजा, चैन करके आवाज आती थी। बाय चांस लाइट गई तो मैंने सोचा कि लाइट चली गई, चलो वो गैस का हंडा होता ना, वो लेकर के मैं गुरुजी के कमरे में घुसा। जब गुरुजी के कमरे में घुसा, मतलब गुरुजी का चेहरा देख करके मैं वो मतलब उसको रखूं या ले आऊं, ऐसी हालत हो गई मेरी। गुरुजी का पूरा भीगा हुआ और एकदम आंखें उल्टी हो रखी। जब वो लाइट आई तो लाइट से नेचुरल ना वो एक जैसे, अब 5 मिनट लाइट गई रही है, 5 मिनट में हमने उसको चलाया, 5 मिनट बाद उसको हम लेके गए। दरवाजे की आवाज आई ची ची करके। गुरुजी उसमें गुरुजी को भंग नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ आवाजें, तो मतलब ब्रह्मचारी लोग रह रहे हैं इधर उधर हॉल में, तो थोड़ा सा तो आवाज रहती है। लेकिन जब हंडा सामने गया ना, तो गुरुजी का वो जो पलटी हुई नेत्र थे वो देख के मैं हैरान रह गया। वो गुरुजी के आंख हुई ने ऐसे करके किया, जो इतना सा खोला, प्रभु जी सत्य बतला रहा हूँ, आंखें लाल सुरख थी और ऐसा तेज निकल रहा था। मैं वहीं के वहीं प्रणाम करके बाहर, मतलब क्या मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया लाइट ले जाके, ऐसा फील हुआ। वो है सदा कांदी संगोपन। तो हमेशा गुरुजी का जो अपने गुरुदेव के प्रति विरह, अपने गुरुदेव की सेवा में जाने की इच्छा, वो अंतिम समय में भी देखने को मिली। आपने दर्शन किया ना वीडियो का, गुरुगत प्राण, गुरुगत प्राण बोल करके वीडियो है इंटरनेट पे, आप लोग सभी देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। गुरुगत प्राण, जिनके प्राण गुरु जी के लिए ही हैं, ऐसे गुरुगत प्राण अद्भुत। तो उसमें गुरु महाराज जी का एकांत में ऐसा देखा। एक बार और, ये मेरे को जगह नहीं स्मरण हो रही है, शायद कलकत्ता, जहां वृंदावन, याद नहीं आ रहा। ऐसे ही मतलब मैंने जो है दरवाजा खोला और गुरुजी संध्या वंदन करते हुए रो रहे थे। संध्या वंदन चल रहे, उसमें गुरुजी के अश्रु प्रवाहित हो रहे। नित्य निरंतर भगवान के नाम को, गुरुदेव के नाम को जो साक्षात हरि हैं इस भाव से दर्शन करते हो, जो साक्षात नाम गुरुदेव, गुरुदेव नाम गुरुदेव हैं, ऐसा जिनका अनुभव हो, है ना, कीर्तनीय सदा हरि, जो कीर्तन को हरि से अभिन्न, जो गुरुदेव का कीर्तन गुरुदेव से अभिन्न समझते हो, नहीं अनुभव करते हो, वो कौन कर सकता है? जिनमें 4 गुण हैं, दैन्य आत्मनिवेदन, गोप तृप्ते वरन, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र, कार्य रस विकार, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार, षडंग शरणागति है वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिनके 6 गुण हैं शरणागति के, उनकी प्रार्थना को गोविंद श्रवण करते हैं या सुनते हैं।
चारी गुणे गुनी है करो हो कीर्तन, क्या है वो? दैन्य आत्मनिवेदन प्रतिष्ठावर्धन, दैन्य आत्मनिवेदन प्रतिष्ठावर्धन, क्या है? चारी गुणे गुनी है करो हो कीर्तन, ऐसे है ना, जो भी है। तो श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तुहार, परम यतने तही लहो अधिकार। तीर्णाधिक दीनहीन अकिंचन चार, आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। तीर्णाधिक दीनहीन अकिंचन चार, अपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुण करीब साधन, करीबी साधन। प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करबी पालन। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिवे, पर उपकारे निज सुख पासरी वे। हई लियो सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आशा छाड़ी करी अमानी हृदय। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करवि सन्मान सवे आदरे सर्वदा। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुणे गुणी है करो। ये जो चार गुण हैं, इनमें गुणी होकर के कीर्तन करना। तो गुरुदेव का ऐसा देखा, मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था कि ये चारों गुण और वैष्णवों में भी देखे हैं हमने, गुरुजी में परिपूर्ण रूप से देखे, और वैष्णवों में चारों गुणों में से कईयों में तो पूर्ण रूप से ही देखे। हम कौन होते देखने वाले? हमारी औकात क्या? जब आंखें हमारी गंदी हैं, गंदे के अलावा कुछ अच्छा नजर नहीं आता, वो क्या देख सकता है अच्छा? जिसकी दृष्टि में दोष हो वो दोष ही देखता है। लाल चश्मा पहना है तो अकॉर्डिंग टू लाल मिक्स ही सारे कलर देखेगा। लाल पहना है चश्मे से अगर नीले को देखोगे तो नीला नहीं दिखाई देगा, जामुनी दिखाई देगा, क्योंकि लाल तो तुम्हारा उसमें इनबिल्ट हो गया, उसके अंदर घुस गया, समझे नहीं? तो ऐसे ही हमारे भीतर तो दोष दर्शन है। क्या हम लोग गुरु वर्गों के गुण देखेंगे? लेकिन दोष दर्शन में एक विशेषता क्या देखी? दोष दर्शन होने के कारण शायद कहूंगा कि वह गुण दिखलाई दे सके। जिनके गुण दर्शन है उनको तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन दोष दर्शन के कारण उनमें दोष दिखाई ही नहीं दिया। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, उनके जीवन में दोष था ही नहीं। और हम जैसा बद्ध, मेरे जैसा बद्ध जीव, अनंत गुणशाली भगवान में भी दोष देखने वाला व्यक्ति, जो भगवान की बात को भी कहे कि भाई राम जी ने सीता जी को छोड़ा, गलत किया। कई लोग ऐसा हमसे पूछते हैं कि सीता जी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? और फिर सीता जी की परीक्षा क्यों ली? अगर परीक्षा ली तो उसके बाद क्यों छोड़ा? तो राम जी की लीला को शरणागत ही समझ सकता है। जो दोष देखते नहीं, ऐसे अदोषदर्शी प्रभु के जीवन को, ऐसे गुरुदेव के जीवन को वही देख सकता है जिसकी दोष दृष्टि नहीं है। लेकिन दोष दृष्टि होने पर भी अगर हमने दर्शन किए गुरु वर्गों के जीवन में गुण, तो उसका कारण यह था कि उनमें दोष था ही नहीं। परम पूज्यपाद पुरी गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज जी, ऐसे ही अन्य और गुरु वर्ग वृंद, सभी नहीं, उनमें कोशिश करने से भी दोष नहीं दिखाई दिया। मतलब खोजने से भी
मिला नहीं। फिर तुम्हें दोष खोजने की क्या जरूरत है? कहते मक्खी जो होती है ना, मक्खी गंध के ढेर पे बैठती है, लेकिन वो गंध का ढेर अगर ना हो, गुलाब के फूलों की सुगंध वाला, मक्खी घूमेगी वहां पे? नहीं घूमेगी। तो मैंने देखा जो लोग केवल अपने जीवन में उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं ना, वो लोग इन गुरु वर्गों के पास खड़े भी नहीं हो पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि जीवन में है नहीं, कुछ सार लेने की इच्छा नहीं, आए नहीं। परम पूज्यपाद साधु महाराज जी, जिनके पास मैं रहा, सेवक तो आपको मालूम ही है, जैसे अब दिखाई दे रहे हैं इससे थोड़े से कम चतुर थे, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, इससे चतुर कम थे। परम पूज्यपाद साधु महाराज जी, मैं नहीं आया था तब गोकुल महावन मठ में, एक बस आ गई पंजाब से और वो बिना बताए आई, क्योंकि उस वक्त फ़ोन नहीं थे, मठ में लैंडलाइन भी नहीं था, लैंडलाइन मैंने जाके लगवाया था, लेटर कोई भेजे तब पता लगे। बस आ गई और जो रसोई बनाने वाला था, मतलब ब्रह्मचारी, उसको बोला भाई थोड़ा आ जाओ, थोड़ा बना लें। ना, हमारा माथा खराब हो गया, भाभी इतना बड़ा बास आया उसके लिए बनाया। हट, ब्रह्मचारी सटल। फिर गुरु जी महाराज जी ने, सॉरी परम साधु महाराज जी ने एक ब्रह्मचारी को और बोला, नहीं आया तो एक बुढ़ा दादू जो है वो थोड़ा सब्जी, उसने एक दो सब्जी काट दिया। महाराज ने कैसे काम किया है वो मेरे को जब सेवकों ने बाद में बताया, मैंने बोला तुम मर गए थे क्या? तुम लोग नहीं कर सकते थे? कहते बाद में जब हमने ठिंग ठांग सुना और देख तो लिया था, बस थोड़ा मन कपटी हो गया था, लेकिन बाद में जब महाराज जी को देखा कि भाई दोबारा से चूल्हे में जो है धुआं उठ रहा है। महाराज जी की एक आदत थी, जब बहुत जल्दी होती थी ना, चूल्हे में वो जो पाथियाँ होती हैं, कंडे, उनको फेंक के उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोले रख के साथ साथ बैठा देते थे बर्तन धुएं में, ये उनकी आदत थी। और वो उसको पानी रख देते, उसको ढक देते, जब तक वो आग बल के ऊपर निकलती तब तक चूल्हा तेज हो जाता, जल जाता। इतना तेजी से काम किया। उधर चूल्हे के ऊपर उन्होंने पानी रखा, छौंक मार के पानी रखा, दूसरी तरफ उन्होंने सब्जी अमनिया जो कर रहे थे वो सब्जी अमनिया की, थोड़ा सा पानी रखा छौंक मार कर, दूसरी तरफ सब्जी अमनिया की रहे, सब्जी फटाक देना दहो करके सब्जी, दादूस जो थे उन्होंने सब्जी धोई। अब देखो मेरे सामने सुनी है मैंने घटना कि मेरे सामने वो नजर आ रही है, ये चक्कर होता है मेरे साथ में। तो जो ब्रह्मचारी ने सुनाया उसके अनुसार वो दृश्य सामने आ रहा, हालांकि मैं वहां पर उपस्थित नहीं हूं। तो उन्होंने धोया। तब तक साधु महाराज जी ने, उनका एक तरीका था, हमको सिखाया उन्होंने, उनकी बड़ी कृपा, आटा गूंदने की तरकीब। बड़े पतीले के अंदर आटा लेना और हल्का हल्का पानी छोड़ करके बस हाथ घुमाते जाना। 1 मिनट तब होता था जबकि 60-70 बंदों का, मतलब 5-6 किलो आटा गूंद जाए। 1 मिनट तब पूरा होता था, इतनी जल्दी मतलब वो आटा गूंद लेते थे। और बस गूंद करके उधर से दूसरा चूल्हा जो चालू किया हुआ है, उसका ऊपर तवा रख दिया, आटा उनको बोला आप डाल दो उसमें, छौंक वाले में पानी में डाल दिया, उसको नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मसाला डाल दिया, ढक दिया उसको। और मन में तो ठाकुर जी का नाम चलते ही रहता था उनका। उधर से रोटियां बनानी शुरू कर दी और वो बेचारे ढूंढ रहे हैं कि महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं।
महाराज ने हॉल दे दिया उनको कि भाई आप यहाँ पे, एक कमरे दो थे पुराने वाले, उनको दे दिया कि आप इसमें। वो लोग एडजस्ट हो गए, नहाते धोते करते करते लगभग घंटा भर महाराज जी को, घंटा सवा घंटा लगा। इतना बड़ा आटा अकेले गूंद के, और उनकी रोटी बनाने का स्टाइल, जब तक सब्जी हुई चूल्हा उधर, अब वो उल्टाने पलटाने वाला जो सिस्टम है, इधर रोटी गोली हो रही है, जैसे गोली होगी तब तक तो उतर के उधर, और ये फिर गोली बना रहे हैं जब तक उसको सेका। इतनी फास्ट उनसे ही सीखा मैंने कि बिना किसी हेल्प के जो है कैसे रोटी जो है फास्ट बनती। तो अद्भुत। मैंने जब ये घटना सुनी, मैंने महाराज से बोला, मैं महाराज जी आपने किया कैसे? कहते हम अकेला नहीं था, वही महाराज जी थे, वही दादू था, नोनी गोपाल प्रभु ना, नोनी गोपाल तो चंडीगढ़ में थे, दादू का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी हो, कृष्णानंद ना क्या था, वो थे, वो हेल्प कर रहे थे। अब नहीं जाएगा, वो हेल्प कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, सब्जी धो दिया, वो सब्जी बैठा दिया, हम रोटी बना दिया। मैंने कहा, फिर दादू से पूछा तो आपने क्या क्या किया? तो बा हमको तो होता नहीं, बुढ़े थे ना वो, बहुत बुढ़े थे, हम तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, धो डाल दिया, हो गया। महाराज मेरे को बता नहीं रहे थे, अब तो सब क्या देखना होगा, चुप रहे। तो उनको ये था कि मैं शायद कहीं ब्रह्मचारियों को डांट ना मारूं कि तुम लोग मर गए थे, तुम्हारे से नहीं होता था। नहीं कुछ नहीं, मैं वो तो हो गया। पहले तो उनको याद ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कब हुआ। क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है। तो प्राणनाथ प्रभु जी ने मुझे ये घटना सुनाई थी। इस प्रकार से और गुरु वर्गों में देखा गया, अपना आचरण किया उन्होंने, जिसने शिक्षा लेने ली नहीं तो ना से। गुरु जी को भी देखा। हाँ, ये घटना हमने सुनी है अपने गुरु भाइयों से। देहरादून मठ में वो लोग सभी थे, वहाँ जिसकी ड्यूटी थी सेवा की, बर्तन मांजने की, वो थोड़ा सा बीमार हो गया। बीमार हो गया या बीमार नहीं हुआ, जो भी हो, वो किसी महाराज की थी ड्यूटी, एक सन्यासी महाराज जो गुरु जी के गुरु भाई, उनकी ड्यूटी थी बर्तन सफाई करनी। तो उनको हुआ कि मैं बर्तन साफ, मतलब नॉर्मल कर रहे थे, 2 दिन किया उन्होंने, एक दिन जो है उन्होंने छोड़ दिया। ये बात गुरु जी के पास पहुंच गई, महाराज जो होता ऐसा बोला, अभी कौन करेगा। अच्छा, जो वहाँ के इंचार्ज थे वो बस शिकायतें ही पहुंचाते थे मैक्सिमम। ये अब आप देखो, अब भाई आप खुद लग जाओ, जहाँ किसी को पकड़ के लगवा लो, नहीं, गुरुजी जाएंगे तो शिकायतें ही पहुंचनी उनके पास। तो गुरु कहते अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो वो अपना चला गया, और गुरुजी ने गमछा पहना, आए और धीरे धीरे से बर्तन मांजने शुरू कर दिए। एक मठ के आचार्य, नए नए आचार्य बने थे, मतलब ये 80 81 82 की बात है। तो ना 85 86 की बात है, 84 85 की बात है, जो भी हो, तो मुझे याद नहीं आ रहा। सुनिए, हो सकता 84 की बात प्रभु जी बता रहे। तो उस समय हमारे ज़्यादा गुरु भाई मठवासी नहीं थे, गुरुवर्गी थे। मठवासियों में, हमारे गुरु भाइयों में, जैसे चंद्रशेखर प्रभु, चिदघनानंद प्रभु, अभी जिनका नाम विष्णु महाराज है, वो थे। तो वो वहाँ पे नहीं थे, वहाँ वो नहीं गए हुए थे।
वैकुंठ प्रभु थे, जहाँ ऐसे कोई 2-4 लोग थे हमारे गुरु भाई। तो ड्यूटी जिनकी थी उन्होंने की नहीं, तो भाई आप दूसरों को बोल लो। गुरु जी गए और धीरे 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 तो जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने कहा चल कोई तो आया, अच्छा ठीक है। और वो देखने भी नहीं आएगी, मेरी ड्यूटी थी, चलो मैं देख लूं। इतने में किसी छोटे सेवक ने, छोटे गुरु भाई ने, शायद तब दीनबंधु प्रभु वगैरह आते थे या नहीं आते थे मालूम नहीं, जो कीर्तन कुर्तन करने वाले थे, उन लोगों ने, किसी ने देखा और देख करके उन्होंने जा करके उनको, महाराज जी को डांटा। आपका ड्यूटी, महाराज वहाँ पे बर्तन मांज रहा है। कहते कौन? तीर्थ महाराज। अरे ये लोग तो गुरु जी को ऐसे ही बोलते थे ना, तीर्थ, जैसे मेरे को बड़े महाराज बोलते हैं आप लोग, महाराज जी को छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी, ऐसा चलता है ऐसे महाराज। और वो उठ करके गए। महाराज जी के पास में जाने से गुरु जी को डेफिनेटली गुस्सा आना चाहिए था कि भाई आप नहीं आए, अभी क्यों आ रहे हो, जाओ, आना चाहिए था। तो अब ये डर के मारे अंदर ना घुसे और महाराज आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, रोने जैसा चेहरा बना लिया। गुरु जी कहते आपका तबीयत खराब है, आप जाओ, आराम करो, हम कर देगा। और गुरुजी फिर अब जब जग गए लोग, तो गुरुजी अब पूरे जोर से फटाफट झाड़ कर रहे हैं। बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, छोटे नहीं है। ठाकुर जी के 4 बर्तन मांज दिए तो सिर पकड़ के बैठ गए, हाय हमने क्या कर लिया, इतना सेवा कर लिया, ऐसा नहीं, बड़े बड़े बर्तन। उत्सवों में जहाँ भी गुरुजी जाते थे बर्तन बड़े होते थे। अब वो रोए, देखा गुरुजी ने कि हाँ चलो, ऐसा नहीं, अभी धो लो। गुरुजी मांज रहे हैं, वो धो रहे हैं। जो काम आधे घंटे में होता था वो 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर होके खत्म। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि हमारा, अच्छा, फिर गुरुजी ने सेवाएं बदली कि अब जो सेवा है बर्तन का सेवा हमारा होगा। जैसे गुरुजी ने बोला हमारा होगा, जो अपने आप को कीर्तनिया समझते थे कि उनका ड्यूटी कीर्तन की है, सबकी हालत खराब हो गई। रोने लगे गुरुजी के पास जाके, गिड़गिड़ाने, महाराज जी आपसे निवेदन है आप ऐसा मत करें। कहते नहीं, आप लोग का तो सेवा है, मैं तो खाली बैठा रहता हूँ और ये सेवा तो हमको करना होगा। गुरुजी ने तो हमको सारा सेवा दिया, सारा दायित्व तो हमारा ही है, हमको करना होगा। और ना महाराज जी मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, फलाना टिकाना। अब जो छोटे ब्रह्मचारी हैं वो लोग के अंदर भी वो उत्साह बोलेंगे जब ग्लानी बोलेंगे, आई वो। ये होता है आचरण देना, आचरण से शिक्षा देना। मेरी तरह थोड़ी काम नहीं कर, कान के ऊपर एक दिया पटाख, चल लग जा लाइन पे, ऐसा नहीं। राधा रानी के जो अत्यंत अंतरंग है ना, उनके अंदर दैन्यता रहती है, ये स्वाभाविक उनका गुण होता है। यही उनकी अत्यंत दैन्यता का ही कारण है कि राधा रानी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय मानती हैं, अपना निज जन मानती, निज सिखी मानती, निज अनुचरी मानती है। इवन कि कुछ सखा लोग राधा रानी के अंतरंग हैं। ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, शायद फिर कभी ना बोलूं। राधा रानी के कुछ अंतरंग सखा लोग हैं जो बिल्कुल ही अंतरंग हैं, जो राधा कृष्ण की मधुर लीला के बारे में सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। वो भी दैन्यता प्रधान होते हैं, वो भी दैन्यता प्रधान होते हैं। चतुर तो बहुत होते हैं लेकिन दीनता रहती है। जिस गुणों के कारण से राधा रानी की नित्य पाल्यदासी के रूप में गुरुजी विराजमान है, श्री राधिका पाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। ये ऊपर के गुणों के कारण बोलो, या जिनमें ये गुण हैं
उनके लिए बोलो, या जिन्होंने ये सेवा प्राप्त करनी है उनके लिए बोलो। जिन्होंने ये सेवा प्राप्त करनी, उनको इन चारों गुणों में गुणी होते हुए कीर्तन हमेशा सदा कीर्तन करना, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान की कीर्ति का वर्णन करते रहना होगा। तब राधा रानी प्रसन्न होकर के उनको अपनी दासियों के बीच में जगह देंगी, ऐसा भी भाव लिया जा सकता है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।